हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर हम काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो जिस रोग के बारे में आपको बताऊंगा उस रोग का नाम है संग्रहणी। संग्रहणी एक ऐसा रोग है जिसके पेट में अगर संग्रहणी का रोग बढ़ गया है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। बहुत मुश्किल से ये पीछा छोड़ता है। संग्रहणी रोग क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये संग्रहणी रोग एक ऐसा रोग है, शुरू में तो ये अपने छोटे मोटे दिक्कतें शुरू होती हैं, लेकिन आगे जाकर ये काफ़ी रोग बढ़ जाता है। सबसे पहले तो संग्रहणी हम उसको कहते हैं जब हमारी बड़ी आंत या छोटी आंत है, ये इनमें कमज़ोरी आ जाती है। इनकी जो अंदर कई बार छोटी बड़ी आंत में एक जो झिल्ली है उसकी कमज़ोर हो जाती है और उसमें जो उसकी मोटाई है वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण वो अपना काम पूरे से नहीं करती। जो छोटी आंत है उसमें भी पतलापन आ जाता है, जिससे उसमें उसने जो हमारा खाया पिया है उसमें से सही से पाचक रस नहीं निकाल पाती। जब तक वो उसमें से सही से पाचन करके उसमें से विटामिन हर एक चीज़ को सही से नहीं निकाल पाएगी तो वो अपना काम पूरा नहीं करेगी। काम पूरा ना करने के कारण वो अधपचा पदार्थ ही कई बार आगे की तरफ निकाल देती है, जो बड़ी आंत से होते हुए फिर वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है भी हमें दस्त की दिक्कत है या अतिसार है। जो मल है वो कई बार बध कर नहीं आता। तो इसी को कभी कभी उसको ऐसा भी महसूस होता है भी जो मल है वो अंदर रुक गया है या सही से पूरा पाचन होकर वो एक बार में नहीं निकलता है, जिसके कारण जो मरीज़ है बहुत दिक्कत में रहता है। सारा दिन उसका जो दिमाग है वो टेंशन में रहता है, क्योंकि पेट अगर किसी का सही से साफ़ नहीं होगा तो उसको दिक्कत रहेगी। अगर वो फटाफट साफ़ हो गया तब भी, अगर एक बार में साफ़ हो जाए तो उससे बढ़िया कोई नहीं। अगर वो रुक रुक कर साफ़ हो रहा है तब भी दिक्कत है, वो काम पर जाएगा तब भी दिक्कत आएगी। अगर उसको कब्ज़ हो गई है तब भी पेट एक बार में साफ़ नहीं हो रहा है तब भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसी रोग से आगे कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। संग्रहणी में भी ऐसा होता है, कई बार तो मरीज को काफ़ी दस्त आते हैं, जो मल है वो पतले रूप में आ जाता है। पतला इसलिए होता है भाई जो इनकी कार्य शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, तो वो सही से उसको पचा नहीं पाती और ऐसे कैसे भी आगे आगे चला जाता है, जिससे जो दस्त दस्त के रूप में बाहर निकल जाता है और शरीर दिनों दिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसके कई कारण माने जाते हैं। जिनको संग्रहणी रोग हो जाता है उसको दिमागी तौर पर भी कई तरह की टेंशन बनी रहती है दिमाग में, और कई प्रकार की परेशानी के कारण जो उसका दिमाग है हमारा सही से सिग्नल नहीं दे पाता है भी भोजन को कैसे पचाना है। तो इस प्रकार वो कई बार भोजन सही से पचता है क्या नहीं पचता है, क्योंकि दिमाग भी उसको सही से नहीं बता पाता भी अंग को भी आपने ऐसे काम करना है, तो वो अध पका ही बाहर निकल जाता है या अंदर कुछ दिन रहने से वो सड़ना शुरू कर जाता है, जिससे हमारे पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है। कई बार गैस बनकर हमारे दिमाग की तरफ जाए तो दिमाग में टेंशन कर देती है। अगर हार्ट की तरफ जाए तो वहाँ दर्द करेगी। अगर पेट में रहेगी तो पेट को उभरा हुआ आपको भारी भारी और बाहर की तरफ बढ़ा हुआ दिखाई महसूस होगा और सारा दिन आपको चैन नहीं आएगा। तो पहले तो थोड़े थोड़े से बढ़ता बढ़ता ये काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है। कई बार तो जो आंतों में कई प्रकार के फोड़े बन जाते हैं, जिसको हम अल्सर कहते हैं, अल्सर भी बन जाते हैं। तो कई प्रकार से बढ़ते 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 काफ़ी ख़राब कंडीशन में भी मरीज़ चला जाता है।
तो ये सबसे पहले तो हमें अपने पेट को ही ठीक करना है। उसी के लिए ये आज हम एक नुस्खा लेकर आए हैं, जिसको खाने से आपके पेट में किसी भी प्रकार की अगर गैस की प्रॉब्लम हो या कब्ज़ की प्रॉब्लम हो या दस्त आते हो या रुक रुक कर आते हो या पेट सही से साफ़ नहीं होता है, या एक हफ्ता आप ठीक रहते हो, एक हफ्ता फिर आपको परेशान रहना पड़ता है, इस प्रकार की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ही हमने ये नुस्खा बनाते हैं। ये नुस्खा बहुत ही अच्छा नुस्खा है और हज़ारों सालों से जो वैद्य हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं इसको बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका और सरल भाषा में आपको समझा दूंगा। जो वैद्य इसको बनाना चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन ये बना कोई वैद्य ही सकता है। आम इंसान के जिसको इन चीज़ों की जानकारी ना हो वो ना बनाए, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक पारद चाहिए। पारद वही ले सकता है जिसको पारद की पूरी जानकारी हो, जिसको इसको शुद्ध करना आता हो। जब ये शुद्ध हो जाता है ऐसे ये चांदी की तरह चमकने लग जाता है। शुद्ध पारद लेना है, शुद्ध ही आपने गंधक लेनी है। ये हमने शुद्ध की हुई गंधक है, इसलिए आपको इसका कलर पीला नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जब इसको 7 बार हम शुद्ध करते हैं तो इसका रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आपने क्या लेना है, ये अगर आपने ये 10-10 ग्राम भी आप बनाओगे तो आपने क्या, मैंने तो ज़्यादा बनाना है इसलिए मैं ज़्यादा आपको 10 ग्राम के हिसाब से बता देता हूँ। आपने 10 ग्राम या 1 तोला पारा लेना है, तो उसमें 5 तोले आपने गंधक डाल देनी। 1 तोला पारा, 5 तोले गंधक, इन दोनों को पहले अच्छी तरह कई घंटे आप खर्ल करोगे तो ये काले रंग का एक कजली बन जाएगी, जिसको हम पारे और गंधक की कजली कहते हैं। तो आपने इसको कजली बना लेना है। कजली बनाने के बाद इसमें हम कुछ भस्में मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें मिलाते हैं तांबे की भस्म। देखो, तांबे की भस्म आजकल हम ऐसे किसी को नहीं खिलाते हैं, लेकिन जब इसको हम पारे और गंधक के साथ, क्योंकि जब गंधक के साथ मिल जाती कोई चीज़ तो वो उसका जागरण सही से हो जाता है, और वो जो उसमें ना पचने वाली चीज़ें वो भी बहुत जल्दी से पचनी शुरू हो जाती है, और ये अंदर शरीर में मिक्स भी बहुत जल्दी हो जाती है। नहीं तो कई बसमें ऐसी होती हैं जैसे हम खाते हैं वो अंदर को काम ही नहीं करती, वैसे की वैसे बाहर निकल जाती है। लेकिन जब हम इसको, ये हमने कम से कम 40 फुट इसको दे रखी है, इसलिए आपको ये काले रंग में दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने पहले तांबे की भस्म बनानी हुई सिखाई है, वही आपने 10 ग्राम तांबा ले लेना है। तो फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास अभ्रक भस्म ले लेनी है आपने 10 ग्राम। लोह भस्म भी हमने 10 ग्राम लेनी है। ये भंग भस्म है, ये भी हमने 10 ग्राम ले लेनी है। ये 10-10 4 भस्में हो जाएंगी और 5वां इसमें पारद हो जाएगा। इन सभी को आपने अच्छी तरह मिलाकर, ये गंधक तीनों चीज़ों मिल जाएगी तो 5 तोला ही इसमें गंधक पड़ जाएगी, जो सभी चीज़ें 100 ग्राम के करीब हो जाएंगी। तो इसको आपने क्या करना है, इसके बाद एक लोहे की कढ़ाई ले लेनी है, या लोहे की कोई भी छोटी चीज़ हो या बड़ी कड़छी हो जिसमें ये सभी चीज़ें आ जाए, तो हल्की आंच पर रखकर इसको गर्म करना है। जब हल्की आंच पर आप इसको गर्म करोगे तो गंधक होने के कारण ये गंधक बिल्कुल पिघल जाएगी और सभी ये भस्में उसमें मिक्स हो जाएगी। इसको ज़्यादा आग नहीं देनी, ज़्यादा आग दोगे तो ये उड़नी शुरू हो जाएगी। इसको इतनी ही अग्नि देनी है जिसमें ये पिघली रहे। मैंने कई बार वीडियो में दिखाया भी हुआ है भी गंधक को कैसे पिघलाते हैं, या कैसे उसको एक तापमान पर गर्म करते रहे तो वो उसी तापमान पर चाहे जितने मर्जी घंटे आप उसको लिक्विड अवस्था में रख सकते हो। तो आपने इसको, जब ये भस्में अच्छी तरह सभी मिक्स हो जाएंगी तो आपने किसी लोहे की चीज़ से उसको सिर्फ मिक्स करके एक आपने केले का पत्ता ले लेना है। केले का पत्ता आपने नीचे बिछाकर उसके ऊपर गरम गरम को ही इसको उसको ऊपर उल्ट देना है। तो ये उल्ट जाएगी तो फिर उसके ऊपर एक और केले का पत्ता बिछाकर उसको हाथ से अच्छी तरह दबा देना है, ताकि वो बिल्कुल फैल जाए और एक नीचे से पापड़ की तरह निकल जाए। तो जब वो ठंडी हो जाएगी फिर आपने उस केले के पत्ते से उसको निकाल लेना है। वो एक पापड़ की तरह जैसी पतली पतली आपको मिले उसको इकट्ठा कर लेना है और उसको आपने पीस लेना है। ये आपके पेट की संग्रहणी के लिए एक उत्तम औषधि बन गई है, क्योंकि इसमें भस्में भी आ गई हैं और इसमें
पारे और गंधक की कजली भी आ गई है। तो ये ऐसी चीज़ बन जाती है जो पेट में किसी भी प्रकार के अगर बैक्टीरिया हो या वायरस हो या किसी प्रकार का कोई कीटाणु हो या विषाणु हो, उन सभी को ये ख़त्म कर देती है अंदर से, और पेट में जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर देती है। जो पेट की कार्य शक्ति है या आंतों की कार्य शक्ति है उसको ये बढ़ा देती है। जो आंतें कम, जिनकी कार्य शक्ति कम होगी, उनको बहुत ही ज़्यादा बल मिलता है, जिससे वो अपना कार्य फिर से करना शुरू कर देती है। और इससे जो आपकी गैस की दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको बार बार दस्त आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये मल को भांति भी है और कब्ज़ को भी ख़त्म कर देती है। इससे ऊपर संग्रहणी की हमारे आयुर्वेद में कोई दवाई नहीं है। ये एक ऐसी, क्योंकि इसमें जड़ी बूटी, इसमें भस्में भी आ गई, सारा एक ऐसा रसायन बन जाता है जो पेट के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कि मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया हुआ है भी, पारे और गंधक से जब हम प्रपटी बनाना, मैंने पहले भी दिखाया था एक बार वीडियो में, वो भी हम पेट के रोगों के लिए देते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में इससे ऊपर कोई औषधि नहीं है। ये आपके पेट की जो संग्रहणी है उसमें, या IBS है, इससे बहुत ही जल्दी फायदा होता है। इसके कारण अगर किसी लेडीज़ को सफ़ेद पदर की दिक्कत होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि उसमें भी जो किसी प्रकार के पेट में कीटाणु वगैरह या विषाणु जो भी होता है उनको बहुत जल्दी ये ख़त्म कर देती है, और ये शरीर को ताकत भी देती है। इसके अलावा इसमें कई तरह की हम भस्में मिला देते हैं, तो इसकी जो पावर है 4 गुना बन जाती है। अकेला पारे और गंधक की प्रपटी बनाने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जब इसमें कई हम भस्में मिला देते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा ये करती है। तो इसके साथ हम कुछ और औषधियाँ भी मिलाते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैंने ये संग्रहणी के लिए बताया हुआ है। इसमें कुछ ही दिन आपको खाने से ये आपकी जो संग्रहणी की दिक्कत है उसको ख़त्म कर देती है। नहीं तो जो संग्रहणी की दिक्कत है जो है, कई महीने दवाई खाने से भी काबू में नहीं आती है। कई एलोपैथिक डॉक्टर है, कई तरह की एंटीबायोटिक, कई तरह की दवाइयाँ देने के बाद भी कई बार मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। क्योंकि ऐसा रोग है, अगर एक बार आंतों में लग गया तो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता है। इसके कई कारण हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा रोग ये तब नौजवानों को तब लग रहा है क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो नादानियाँ बहुत कर लेते हैं मास्टरबेशन के कारण, या और खान पीने के कारण, बर्गर ऐसी तली चीज़ें ज़्यादा खाने से वो अपने पेट को बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं, जिससे उनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता फिर वो आगे संग्रहणी या ऐसे रोग धारण कर लेता है। अगर किसी को शुरुआत में ही गैस की दिक्कत है, या पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, या दस्त, कभी हफ्ते में कई बार दस्त आते हैं, या कभी कब्ज़ बन जाती है, तो उनको ऐसी दवाई ज़रूर खानी चाहिए जो आंतों की आपकी अच्छी तरह से ताकत देगी, उनकी सफाई करेगी। और ये आपके जो दिमाग, क्यों पेट का सीधा संपर्क आपके दिमाग से भी होता है। अगर आपका पेट बिल्कुल फ्रेश रहेगा तो आपका दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। क्योंकि अगर कई ये ज़्यादा रोग तो दिमाग के कारण भी बढ़ता है। अगर दिमाग भी एक स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे आपका पेट भी खुश रहता है और आप भी खुश रहते हैं। कई ऐसे हार्मोन हैं जो आपको खुश रखते हैं, कि अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपके जो ऐसे हार्मोन हैं जो आपको खुशी प्रदान करेंगे, तो आप खुश भी रहोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो डिप्रेशन को भी ख़त्म करता है ये। तो इस प्रकार ये संग्रहणी के लिए मैंने बता दिया। इसका प्रयोग कैसे करना है, देखो, इसकी हम टैबलेट या कैप्सूल में भर के देते हैं, तो आपने इसका 1 महीने तक यूज़ करना है। उससे आपकी संग्रहणी 1 महीने से ज़्यादा भी कर सकता है, कहीं वो 10-15 दिन में भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन एक बार में ये 30 दिन दवाई खानी होती है। उसके बाद अगर कुछ कमी रहेगी तो उसमें कुछ हम गैप दे देते हैं, कुछ दिन रोक देते हैं, फिर दोबारा खानी होती है, तो ये ठीक हो जाती है। अगर कोई कमी रहेगी तो साथ में हमारे पास और कई जड़ी बूटियाँ हैं, उनको भी हम साथ में देते हैं मिक्स करके, जिससे ये संग्रहणी रोग बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। संग्रहणी हो या अकेली कब्ज़ ही रहते, अगर आपको ऐसा लग रहा है कई दिनों से, 2-3 महीनों से, 6 महीनों से, या साल से, या कई सालों से मेरे पेट में दिक्कत रह रही है, तो उसके लिए इससे उत्तम और कोई दवाई नहीं है।
तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो व्यूवर मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ताकि नई नई वीडियो मैं आपके तक लाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।